हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कथा में आगे बढ़ते हैं। कल हमने विश्राम लिया था कि दक्ष कहता है कि उसे कोई पर्वत नजर नहीं आ रहा, और माता लक्ष्मी जो एक वृद्ध स्त्री के वेश में वहाँ पर आई हैं, वो कहती हैं कि जब तक तुम धरातल पर नहीं आओगे, अपने हाथी से नहीं उतरोगे, तो तुम्हें कहाँ से जटेश्वर की भव्यता नजर आएगी। सो तुम पहले नीचे आओ। अब जब वो इस तरीके की बातें करता है तो अमात्य कहता है कि प्रजापति, मुझे लगता है कि हम इतना घूम चुके हैं तो हमें इस स्त्री का प्रस्ताव मानने में कोई हानि नहीं है। आप अपने हाथी से नीचे आ जाइए। दक्ष भी सोचता है, कहता है कि वाकई हाथी से उतरने में क्या नुकसान है। हाथी से नीचे आ जाता है। तो वो कहता है कि चलो बताओ कहाँ है जटेश्वर, मुझे अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, पहले अपने जो चरण पादुकाएं हैं ना, जो पैरों में पहन रखी हैं, इन्हें उतारो। शुद्ध भाव से अगर हमें कुछ देखना है तो हमारे पाँव में जूता चप्पल नहीं होना चाहिए ना। ये तो आप भी जानते हैं, मंदिर कभी पहन के जाते हैं? घर में भी मंदिर के स्थान पे हम अपनी चप्पल नहीं ले जाते। तो वो कहती है पहले अपनी चरण पादुका उतारो। फिर कहती है रहने दो रहने दो रहने दो, तुमसे ये नहीं होगा, जाओ 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 पुत्र, जाओ लौट जाओ। जटेश्वर से मिलने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अहंकार और विलास में लिप्त हो, और ऐसे लोगों से ईश्वर कोसों दूर रहते हैं, कोसों दूर। तो इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम जाओ। तो अमात्य कुछ कहने लगता है प्रजापति, तो दक्ष प्रजापति के होते हैं इशारे से उसको चुप करा देते हैं कि भाई तू चुप हो जा। और वो क्या करते हैं, अपनी चरण पादुकाएं जो होती हैं पाँव में पहनी हुई, वो उतार देते हैं। तो कहते हैं कि अब बताओ। वो कहती है वो दिखा आपको पर्वत? और सच में दक्ष को पर्वत नजर आ जाता है। तो वो कहता है कि चलो फिर हम चलें उस पर्वत पे। माता लक्ष्मी कहती है नहीं, अगर उस पर्वत पे जाना है तो आपको अकेले चलना होगा, और वो भी नंगे पाँव चलना होगा। अगर मंजूर है तो मैं जा रही हूँ, मेरे साथ साथ चलिए। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, ऋषिवर भी, अमात्य भी, सब लोग कि दक्ष प्रजापति अकेले कैसे जाएगा इसके साथ। लेकिन दक्ष प्रजापति इतना ज़्यादा उस समय तक परेशान हो चुका है, वो कहता है ठीक है मैं अकेले चलूँगा, नंगे पाँव चलूँगा, आप चलिए। और वो सबको कहता है दक्ष कि आप लोग यहीं पे मेरा इंतज़ार कीजिए। और वो नंगे पाँव लक्ष्मी माता के पीछे पीछे चलकर जटेश्वर पर जाने को तैयार हो जाता है। अब ऊपर बैठे भगवान विष्णु ये सब लीला देख रहे हैं अपनी धर्म पत्नी की, वो बहुत प्रसन्न है। अब चलते चलते माता लक्ष्मी कहती हैं कि भाई देखो, जटा तो उसी को मिलता है जो नम्रता से झुक कर उसके पास आता है। और यदि जटा को महसूस हो जाए कि सामने वाले व्यक्ति में अहंकार है, उसे एहसास भी हो जाए, तो इतना समझ लो पुत्र के जटा को मनाना असंभव है। इसलिए बहुत सोच समझकर तुम उसके सामने जाना। दक्ष प्रजापति कहते हैं ठीक है मैं ऐसे ही करूँगा जैसे आप चाहती हैं। अब पैदल चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। दूर से पर्वत दिख रहा है लेकिन पहुँचने में बहुत समय लग रहा है जिस पर जटा रहता है। थक जाता है दक्ष प्रजापति। माता लक्ष्मी कहती है पुत्र तनिक और, थोड़ा सा और, चलो तो सही। अब दक्ष चलता रहता है, दक्ष चलता रहता है। चलते चलते आखिर वो उस पर्वत के पास पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कुछ काम कर रहा है। तो दक्ष को जैसे आदत है ना अहंकार, वहीं से आवाज़ लगाता है सुनो। तो जैसे वो व्यक्ति पलट के देखता है तो आप जानते हैं वो कौन था? वो तो थे हमारे नंदी जी, लेकिन मनुष्य रूप में उसको नहीं पहचान पाता दक्ष। जिस तरीके का वेश धारण करते हैं नंदी जी, दक्ष नहीं पहचान पाता। तो नंदी जी पलट के देखते हैं कि वो तो दक्ष है। नंदी जी मन ही मन में सोचते हैं कि आओ दक्ष प्रजापति आओ, तुमने अपने अहंकार के सामने भगवान शिव को भी छोटा समझ लिया था ना, और अपने आप को बहुत ऊपर समझ लिया था। अब जब तक मैं यहाँ पर हूँ, हर क्षण मैं तुम्हारे अहंकार को चोट पहुँचाऊँगा।
और इस बात को दक्ष प्रजापति याद रखना, तुम्हारे अंदर अहंकार इतना बढ़ चुका है, उसको मैं कैसे तोड़ता हूँ, अब तुम ये देखना। ये बातें अंदर ही अंदर नंदी जी सोच रहे हैं। तो जैसे वो सुनो कह के दक्ष पुकारता है ना, तो नंदी जी उसकी तरफ घूमते हैं और घूमकर कुछ नहीं पूछते कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, कुछ नहीं पूछते। एक मटका उठाते हैं, उसके हाथ में मटका पकड़ाते हैं, जाओ नीचे जाओ और जाके पानी लेके आओ, मेरी दाल जल जाएगी। दक्ष हैरान, लक्ष्मी माता बड़ी खुश, लेकिन दक्ष हैरान कि ये कैसा व्यक्ति है, मेरे से पूछा तक नहीं कि मैं कौन हूँ और सीधा ही मुझे मटका पकड़ा दिया कि जाओ जाकर पानी लेके आओ। तो लक्ष्मी माता ना मन ही मन में तो मुस्कुरा रही हैं, पर कहती हैं सुनो सुनो बेटा, ये दक्ष का सेवक है, जितना विचित्र इसका स्वामी है उतना ही विचित्र ये खुद भी है, परंतु देखो इसकी जो है अनुभूति मत करवाना कि तुम में जरा सा भी घमंड है, क्योंकि इसकी अनुमति के बिना हम जटा से नहीं मिल सकते। इसलिए ना जो ये कहते हैं ना चुपचाप कर दो, चुपचाप, वरना जो इतनी लंबी यात्रा करके आए हो ना नंगे पांव, सब बेकार चली जाएगी, विफल हो जाएगी तुम्हारी यात्रा। अब दक्ष मन ही मन में सोचते हैं कि बस एक बार मैं सतवीश को रूपवान बनवा लूं, फिर इस सेवक को ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि अपनी सारी अशिष्टता जो है ना वो भूल जाएगा। अंदर ही अंदर तो दक्ष को गुस्सा आ रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन वो करे क्या। माता लक्ष्मी बार बार उसको कह देती हैं कि थोड़ा सा सहनशीलता रखो, अन्यथा तुम्हारी यात्रा विफल हो जाएगी। अब खैर गुस्से में होता है, लेकिन पानी लेने जाता है। ऊपर बैठे विष्णु जी भी मुस्कुरा रहे हैं ये सारी लीलाएं देख देख कर, तो वो भी पानी लेकर आ जाता है। पानी लेकर आता है तो वो बोलता है कि ये लो पानी। तो नंदी उसकी तरफ देखते भी नहीं है, कहते हैं नीचे रख दो और बताओ यहाँ आने का उद्देश्य बताओ। तो दक्ष कहता है कि मैं तो जब जटा से मिलूंगा तभी बताऊंगा। तो नंदी कहती है जी नहीं, आप कार्य किस कार्य हेतु आए हैं, जब तक ये आप नहीं बताएंगे मैं आपको जटा जी से मिलने की, स्वामी से मिलने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि बिना कार्य जाने स्वामी से मिलने की अनुमति देने की अनुमति तो मुझे भी नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकता, अनुमति नहीं दे सकता। तो दक्ष कहता है अच्छा तो सुनो, मुझे एक मूर्ति बनवानी है। तो नंदी हंसते हैं, कहते हैं अरे वाह, आप शिल्पकार के पास आए हैं तो मूर्ति तो बनवानी ही होगी, शिल्पकार के पास तो मूर्ति बनवाई जाती है ना, तो मूर्ति बनवाने के पीछे उद्देश्य क्या है ये बताओ। दक्ष कहता है कहा ना कि मैं जटा से मिलकर बताऊंगा। नंदी कहते हैं नहीं, फिर तुम्हारी भेंट नहीं हो सकती, जहाँ से आए हो ना वहीं वापस लौट जाओ। अब दक्ष जो है वो लक्ष्मी माता को देखने लग जाता है। लक्ष्मी माता उसे शांत होने का इशारा करती हैं, तो दक्ष उसको कारण बताता है, कहता है देखो मेरी पुत्री है, उसका मैं विवाह करवाना चाहता हूँ, लेकिन जो वर मुझे पसंद आया है वो वर कुरूप है, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी जो है मूर्ति वो बना दें जटा जी, ताकि वो सुंदर बन जाए, रूपवान बन जाए। तो नंदी कहते हैं अच्छा 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 अच्छा, तो तुम दक्ष प्रजापति हो जिनकी पुत्री सती है, जो शिव की प्रेमिका है, जो शिव से बहुत प्रेम करती है। अरे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब तुम्हारी पुत्री शिव से प्रेम करती है तो तुम सतवीश से उसका विवाह क्यों कर रहे हो। दक्ष को बड़ा गुस्सा आता है, कहते हैं कि तुम एक सेवक हो के इतनी धृष्टता कर रहे हो, मत भूलो कि मैं प्रजापति हूँ, मैं प्रजापति दक्ष हूँ, मैंने शिव को श्राप दिया था, तुम मेरे क्रोध को ना झेलने की क्षमता नहीं रखते हो, जो तुम इस तरीके की हरकतें कर रहे हो। नंदी जो होते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं क्या सोचते हो, तुम्हारी क्रोध का कुप्रभाव। अरे अरे जाओ जाओ जाओ, अगर जटा ने ना तुम्हारी बकरे की मूर्ति बना दी ना तो बकरे जैसे बन जाओगे तुम, अपना प्रभाव ना किसी और को दिखाना, मुझे मत दिखाओ। दक्ष घबरा जाता है कि वाकई बात तो सही है कि अगर इसने मुझे बकरा बना दिया तो मैं क्या करूँगा। कहता है अच्छा, दक्ष कहते हैं ठीक है मुझसे भूल हुई, मुझसे क्षमा कर दो। तो नंदी कहते हैं एक बात बता दूं कि तुम्हारा ये अहंकार मेरे स्वामी के सामने मत दिखाना, उनका जब मन होगा वो तब तुमसे बात करेंगे, और एक बात और, वो जितना बोलेंगे जो बोलेंगे चुपचाप सुन लेना, चलो आओ मेरे साथ। अब जी वो लेकर जाते हैं उनको विग्रह बनवाने के लिए जटा के पास। उधर दूसरी ओर सती वो अपने महल में परेशान बैठी हुई है, देवती उसको खींचते हुए बाहर लेके आती है,
कहती है सती देख सामने चंद्रयान खड़ा है, तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तू इसमें चढ़ जा और तुरंत कैलाश चली जा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तेरे को भगवान शिव जो है वो ज़रूर स्वीकार कर लेंगे, तो तू अभी चली जा, पिताजी के आने से पहले यहाँ से निकल जा। तो सती कहती है कि नहीं दीदी नहीं, इतना बड़ा दुस्साहस मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नियति ने मेरे लिए जो निर्धारित किया है मुझे उसे स्वीकार कर लेना ही अक्कड़मंदी है। और वैसे भी मैं पिताजी के सामने वचनबद्ध हूँ, तो मैं इस तरीके की कोई बात नहीं करना चाहती कि मेरा वचन टूटे। बहुत गुस्सा आता है रेवती को, गुस्से से वो चली जाती है। उधर सती भगवान विष्णु के सामने जाती हैं, वहाँ से जो पुराने पुष्प पड़े हैं वो इकट्ठे करके विसर्जित करने के लिए, जैसे हम पुराने पुष्प भगवान के विसर्जित करते हैं, टोकरी में डालती हैं, जा रही होती हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि जब वो पुष्प लेके पलटती हैं तो उनकी चुनरी जोत के ऊपर से निकलती है, और जोत की जो ज्वाला होती है, अग्नि होती है, उससे उनकी चुनरी में आग लग जाती है। चलती जा रही हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ज़मीन पे रगड़ती हुई जो पीछे पीछे उनकी चुनरी आ रही है उसमें आग की लपटें चल रही हैं। उतनी देर में उनको होश तब आता है जब उन्हें महसूस होता है कि किसी ने पानी से भरा हुआ घड़ा उनके ऊपर उल्टा दिया है, उनकी चुनरी के ऊपर। वो एकदम हैरान होकर पीछे पलट के देखती हैं, तो वो क्या देखती है कि रेवती ने पानी, वहीं पे एक कलश में पानी भरा हुआ पड़ा होता है जिसमें फूल चल रहे होते हैं, जैसे हम लोग रखते हैं सकारात्मकता के लिए, तो वो घड़ा पूरा उठा के वो उल्टा देती है। कलप जाती है रेवती, कहती है सती तुझे क्या हो गया है, पागल हो गई है क्या, पागल हो गई है कि प्राण त्यागना चाहती है, तुझे पता भी नहीं चल रहा कि तू कर क्या रही है, तूने देखा है पीछे क्या आग लगी हुई होती है। देर में उसकी बहनें भी आवाज़ें सुन के आ जाती हैं, वो भी आके देखती हैं, कहती क्या हुआ ये सब क्या है। तो वो बताते हैं, कहती है कि देखो ज़रा सती की आग लगी हुई थी चुनरी में और सती को पता ही नहीं। और इस तरीके की बातें सुनते सुनते सती फिर बेहोश हो जाती है। खैर सती को पकड़ के लिटा दिया जाता है शैया पर, और उधर दूसरी ओर दक्ष जो है वो जटा को देखता है, तो वहाँ जाकर वो आवाज़ लगाता है स्वामी, जो नंदी जी होते हैं आवाज़ लगाते हैं स्वामी। तो अब उनके साथ जो नंदी जी, उनके साथ एक तो दक्ष है, साथ में लक्ष्मी माता है एक वृद्धा के रूप में, और एक और स्त्री है। अब जटा पूछते हैं कि ये लोग कौन है, तो नंदी अभी कुछ बोले उससे पहले ही माता लक्ष्मी बोलना शुरू कर देती हैं, अहो भाग्य हमारा कि हमें आपके दर्शन हो गए। वो कहती है बहुत प्रशंसा सुनिए जटेश्वर जी, आपकी, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, और आपसे मिलने की इच्छा ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो शिव जी उधर मुँह किए किए बोलते हैं, आने का मकसद बताइए। तो लक्ष्मी माता कहती हैं कि बहुत उम्मीदें लेकर हम आपके पास आए हैं। ये जो मेरे साथ एक स्त्री है, ये बहुत दुखियारी माँ है, इसकी छोटी सी पुत्री है, वो अपनी पुत्री का विग्रह आपसे बनवाना चाहती हैं। तो बीच में ही ना दक्ष बोलने लगता है कि भी पहले तो मैं विग्रह बनवाना चाहता हूँ, तो नंदी उसी समय इशारा करता है, चुपचाप वहीं खड़े रहो, जब दो बड़े व्यक्ति बात कर रहे हो ना तो बीच में बोलना नहीं चाहिए, अशिष्टता होती है बीच में टोकना। बेचारा चुप होके, दक्ष चुप होके खड़ा हो जाता है, क्या बोले। तो शिव जी पूछते हैं कि तुम्हारी पुत्री कहाँ है जिसका विग्रह बनवाना है। तो लक्ष्मी माता कहती हैं कि अगर पुत्री जीवित होती तो विग्रह क्यों बनवाना था, छोटी बच्ची है, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, तो बस ये जो माँ है ये चाहती है कि आप उसका विग्रह बनाएं, और उस विग्रह को बनाने के बाद आप उसमें प्राण फूंक दें ताकि इनकी पुत्री जीवित हो जाए। तो जो स्त्री होती है वो भी ना धरती पर घुटने टेक के बैठ जाती है कि जटेश्वर जी मैं बहुत उम्मीदें लेकर आपके पास आई हूँ, दोनों हाथ आगे फैला के बैठ जाती है, आप मेरी झोली में मेरी पुत्री डाल दीजिए। जटेश्वर जो होते हैं शिव जी, वो मुड़ते हैं और अपने हाथ से एक फूल उस स्त्री के हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि आप अपनी लड़की के बारे में सोचें, उसकी जो भी उसकी शक्ल है उसको आप अपने दिमाग में अपनी आँखों के सामने लेकर आएँ, तो मैं अपनी कल्पना शक्ति से उसके विग्रह बनाऊंगा, वो ज़रूर जीवित हो जाएगी। वो बड़ी खुश होती है, वो हाथ में फूल लेकर बैठ जाती है और सोचती है कि भी अब जटेश्वर क्या करेंगे। और जटेश्वर उसी समय उसी पत्थर पर, जिस पत्थर पे वो काम कर रहे होते हैं, धीरे धीरे खोदते हैं और खोदते खोदते वहाँ पर एकदम उस लड़की की जीवंत प्रतिमा से उपस्थित हो जाती है। दक्ष होता है, वो मन ही मन सोच रहा होता है कि ये अगर अपनी कल्पना से
क्योंकि उन्होंने इसकी पुत्री देखी नहीं है। पर अगर कल्पना से इसकी पुत्री का विग्रह बना लेता है ये जटेश्वर, तब तो मैं समझ जाऊंगा कि वाकई ये सतविश को भी सुंदरता प्रदान कर देगा और इसकी वास्तविक परीक्षा भी हो जाएगी। अब ये सब बातें दक्ष सोच रहे हैं, उतनी देर में उस लड़की की प्रतिमा शिवजी बना देते हैं। तो वो स्त्री एकदम बोल पड़ती है, अरे ये तो मेरी पुत्री है। दक्ष हैरान, दक्ष कहते हैं ये तो चमत्कार है, आश्चर्यजनक। आपने देखा भी नहीं और उसकी पुत्री की विग्रह बना दी। अब वो स्त्री भी कहती है, मैं तो धन्य हो गई, मैं तो धन्य हो गई, अब आप इसमें प्राण फूंक दीजिए, मैं जानती हूँ कि अब मेरी पुत्री जीवित हो जाएगी। दक्ष ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है। अब वो सब कुछ जब देख लेता है तो वो प्रश्न करता है, कहता है शिव जी से कि क्या मैं अब आपके सामने अपने विचार रख सकता हूँ। शिव जी कहते हैं, कहिए क्या कहना चाहते हैं। तो दक्ष जो है वो सारा कुछ बताता है कि भी ऐसे ऐसे मेरी पुत्री है, मैं उसका इससे विवाह करना चाहता हूँ, वो कुरूप है, आप उसका सुंदर से विग्रह बनाइए ताकि वो सुंदर हो जाए। सारी बात बता देता है। अब जब वो सारी बात बताता है तो वो कहता है कि बस मैं यही विनती करने आया हूँ कि आप उसकी मूर्ति बना दें। नंदी कहते हैं, उस समय नंदी को सब कुछ पता है, पर जानबूझ के कहते हैं कि अरे जब तुम किसी रूपवान व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हो तो रूपवान वर ढूंढ लो ना। उस कुरूप व्यक्ति से शादी क्यों करना चाहते हो जिसे आपको सुंदर बनाना पड़े, पर आप क्यों करोगे। और फिर वो शिव जी की तरफ मुंह करके बोलता है, आप जानते हैं स्वामी ये कौन है, ये प्रजापति दक्ष है, प्रजापति दक्ष जिसकी पुत्री है सती, जो भगवान महादेव से प्रेम करती है, पर ये सतविश से उसका विवाह करना चाहते हैं क्योंकि महादेव से ये शत्रुता करते हैं। और सच बताऊं स्वामी, ये शत्रुता का ही परिणाम है कि सतविश के साथ वो इसका विवाह कर रहे हैं। और ये भी मैं बता दूं कि अपनी पुत्री की इच्छा के विरुद्ध विवाह कर रहे हैं ये उसका। जब इस तरीके की बातें बोलता है तो दक्ष होता है, क्रोधित हो जाता है, कहता है नहीं ये सत्य नहीं है, मैं पूर्ण रूप से अपनी पुत्री की सहमति के बाद ही उसका विवाह कर रहा हूँ। बस वो तो इतनी सी बात है कि मेरी पुत्री ने तो विवाह के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन मेरी जो पत्नी है ना उसको रूपवान जमाता चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ विग्रह बनवाना चाहता हूँ। तो नंदी कहते हैं नहीं 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 स्वामी, दक्ष प्रजापति की बातों में मत आना, आपको भ्रमित कर रहे हैं। तो शिव जी जो बोलते हैं, इशारा करते हैं, कहते हैं नंदी को, कहते हैं सेवक राम चुप हो जाओ, मैं शिल्पकार हूँ, मेरा कार्य है, अगर ये मेरे पास आए हैं तो मैं उनकी विग्रह अवश्य बनाऊंगा। अब इतनी बात जैसे ही कहते हैं दक्ष तो बड़ा खुश हो जाता है। वो दक्ष को कहते हैं जाओ दक्ष प्रजापति जाओ, मैं आपके दरबार में अवश्य आऊँगा और जल्दी आऊँगा। नंदी कहते हैं ठीक है जाओ जाओ प्रजापति जाओ, जाकर स्वागत की तैयारी करो, पर इतना याद रखना कि जो कुछ हो रहा है वो आपकी पुत्री के विवाह के लिए हो रहा है, इसलिए जब मेरे स्वामी तुम्हारे दरबार में आएंगे तुम्हारी पुत्री को ही मेरे स्वामी का स्वागत करना होगा। दक्ष मान जाता है, चला जाता है, वापस आता है तो आके देखता है कि सती लेटी हुई है, क्योंकि सती की तो अस्वस्थता के कारण वो उठने के काबिल ही नहीं है। तो सब लोग उसके आसपास खड़े हैं, प्रसूति भी वहीं खड़ी है। वो आते ही बोलता है कि पुत्री अब चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, सतविश का कायाकल्प अवश्य हो जाएगा, क्योंकि उसका कायाकल्प करने वाले शिल्पकार को मैंने ढूंढ लिया है, बस वो हमारे यहाँ पहुँचता ही होगा, अब हमें उसके स्वागत की तैयारी करनी है। तो दक्ष जो होता है उसकी बड़ी तारीफ करता है। पहली बार प्रसूति भी सुनती है कि दक्ष किसी की तारीफ कर रहा है कि अरे अद्भुत कलाकार है वो, अद्भुत चमत्कार है उसकी कला में। तो कहता है कि इतना अजीब, पर वो एक बात है कि बड़ी अजीब प्रकृति का है, अपने मन की सुनता है, मन की करता है, पर मैं उसके चमत्कार का स्वयं साक्षी हूँ प्रसूति, स्वयं साक्षी, मैंने स्वयं देखा है उसका चरित्र, उसका जो चमत्कार है। प्रसूति कहती है कि क्षमा कीजिएगा स्वामी, मैं कदाचित विश्वास तो नहीं कर पा रही हूँ आपकी बात पर अगर आपका ये प्रयास है और आप ये प्रयास करना चाहते हैं कि एक साधारण शिल्पकार कुरूप को रूपवान बना दे, तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ स्वामी कि मैं आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। और जब इस तरीके की बात प्रसूति कहती है तो दक्ष बड़ा खुश होता है, कहता है कि मुझे आपसे यही अपेक्षा थी, बिल्कुल यही अपेक्षा थी, किंतु
एक समस्या है कि वो शिल्पकार चाहता है कि उसका स्वागत सती स्वयं करे। अब प्रसूति चिल्ला पड़ती है, कहती क्यों, किसी परपुरुष का स्वागत हमारी सती क्यों करेगी, वो भी एक साधारण शिल्पकार का। दक्ष कहता है क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सती के विवाह के लिए हो रहा है, सती के पति को सुंदरता प्रदान करनी है, इसीलिए सती उसका स्वागत करे और ये बात उचित थी, सो मैंने हाँ कर दी है। प्रसूति कहती है लेकिन सती तो इतनी अस्वस्थ है, वो तो शैया से उठ भी नहीं पा रही, वो स्वागत कैसे करेगी। उतनी देर में विष्णु भगवान के श्लोकों का तेज तेज उच्चारण सब सुनते हैं और वो सब समझ जाते हैं कि शिल्पकार जो जटा है उसका आगमन हो गया है। अब वो आगमन कैसे हुआ इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। सती स्वागत कर पाती हैं या नहीं कर पाती, इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।